बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। My name is Mishal. एंड आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश। वेलकम टू द चैनल लर्न इंग्लिश विद मिशाल। In today's video we are going to learn application writing. Most of the students कोई application उन्होंने यूनिवर्सिटी में लिखनी है या फिर किसी स्कूल में उन्होंने लिखनी है, किसी भी जगह उन्होंने लिखनी है, तो उन्हें मसला होता है कि हम एप्लीकेशन में क्या लिखें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एप्लीकेशन किस तरह से लिख सकते हैं। Before starting the video, if you are new on this channel, please subscribe it and don't forget to hit the bell icon for latest update. Let's get started. Instructions for application writing. Most of the students को पता ही नहीं होता exactly हमने एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। एप्लीकेशन की खूबसूरती उसके कॉमा, फुल स्टॉप और डेफिनेटली उसकी बॉडी से होती है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन जो आप एप्लीकेशन को देख के किसी भी इंसान पे पड़ता है वो इस चीज से पड़ता है कि आपने अप्रोप्रिएट जगह पे कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह लगाए हैं या फिर नहीं। आइए जानते हैं एप्लीकेशन लिखने के लिए कौन से पॉइंट्स को आपने अपने जरूर माइंड में रखना है। डू नॉट राइट टू एट द राइट और लेफ्ट ऑफ द पेपर। बहुत से स्टूडेंट्स एप्लीकेशन टू से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले टू और उसके बाद कॉमा। बहुत से स्टूडेंट्स उसे राइट और लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, लेकिन आपने एप्लीकेशन में टू बिल्कुल भी नहीं लिखना। राइट डाउन द रैंक ऑफ द ऑफिसर एट द लेफ्ट हैंड ऑफ द पेपर टू होम द एप्लीकेशन इज एड्रेस। अब इस पॉइंट पे जिस भी ऑफिसर को, हो सकता है आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो, आप किसी SSP को लिख रहे हो, आप मेयर को लिख रहे हो, जिस भी ऑफिसर को आपने एप्लीकेशन देनी है उसका रैंक लेफ्ट साइड पे लिखिए। द वर्ड टी ऑफ द डी शुड बी कैपिटल, जैसे दी प्रिंसिपल, और इस तरह दी SSP में दी का टी कैपिटल लिखना है और बाकी SSP। इंसर्ट कॉमा आफ्टर द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन यानी कि दे प्रिंसिपल से आप स्टार्ट करें, उसके फौरन बाद आपने कॉमा यूज करना है। राइट डाउन द ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द ऑफिसर इन द सेकंड लाइन एंड इंसर्ट कॉमा आफ्टर इट। फर्स्ट लाइन में आपने दी प्रिंसिपल लिखा, सेकंड में आपने एड्रेस मेंशन करना है। जैसे कि SSP को मैं लिख रही हूँ तो स्पेशल ब्रांच, आप दी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल दी प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, और उसके फौरन बाद कॉमा, और ये सब लेफ्ट साइड पे आएंगे। राइट डाउन द नेम ऑफ द सिटी इन द थर्ड लाइन एंड पुट फुल स्टॉप आफ्टर इट। उसके बाद थर्ड लाइन में आपने सिटी का नेम लिखना है और उसके बाद आपने डायरेक्टली फुल स्टॉप डाल देना है। इफ द एप्लीकेशन इज एड्रेस्ड टू अ बिग ऑफिसर इट शुड बी फिनिश्ड इन 2 लाइन्स द गवर्नर पंजाब। जो पहले हमने डिस्कस किया उसमें ये था कि अगर आपने नॉर्मल ऑफिसर को लिख रहे हैं, अगर आप किसी बड़े ओहदे के ऑफिसर को लिख रहे हैं तो आपने सिर्फ 2 लाइनों में कंप्लीट कर देना है। ऊपर लिखना दी गवर्नर, जिस भी ऑफिसर को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका रैंक, और सेकंड लाइन में आपने प्रोविंस का नाम मेंशन कर देना है। राइट डाउन सर एट द फेस ऑफ सैल्यूटेशन एंड पुट कॉमा आफ्टर इट। आदाब वाली जगह पर आप सर लिखेंगे और इसके बाद आपने कॉमा यूज करना है। राइट डाउन योर्स ओबीडेंटली एट सब्सक्रिप्शन एंड पुट कॉमा एट द एंड। दरखास्त को, एप्लीकेशन को खत्म करके हमेशा योर्स ओबीडेंटली लिखिए और इसके फौरन बाद आप कॉमा यूज करेंगे। राइट डाउन ABC बिलो योर्स ओबीडेंटली। योर्स ओबीडेंटली के बिल्कुल नीचे आपने ABC यूज करना है। होपफुली आपने इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेशन राइटिंग लर्न कर ली हैं। डू नॉट राइट द फॉलोइंग थिंग्स इन एन एप्लीकेशन। अब आप ये चीजें जानिए जिनको आपने एप्लीकेशन में बिल्कुल भी यूज नहीं करना। डू नॉट राइट टू एट द लेफ्ट और राइट हैंड ऑफ द पेपर। आपने टू बिल्कुल भी लेफ्ट और राइट साइड पर यूज नहीं करना। डू नॉट राइट डियर सर बट ऑलवेज राइट सर। बहुत से स्टूडेंट्स डियर सर लिख के एप्लीकेशन को स्टार्ट कर, आपने कभी डियर सर लिखकर एप्लीकेशन को स्टार्ट नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ सर लिखना है। डू नॉट इंसर्ट कॉमा एट द एस ऑफ योर्स ओबीडेंटली। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉमा इंसर्ट कर देते हैं, वो अपोस्ट्रोफी एस के तौर पर यूज होता है। यहाँ पर आपने कॉमा बिल्कुल यूज नहीं करना, आप सिंपल योर्स ओबीडेंटली लिखें, पोजेसिव केस ऑफ यू। डू नॉट राइट ओ ऑफ द ओबीडेंटली एज कैपिटल। योर्स ओबीडेंटली में ओ कैपिटल नहीं लिखना, बल्कि आपने स्मॉल ही यूज करना है। एग्जाम्पल इसकी ये देखिए, योर्स में इस तरह से कॉमा डला हुआ होता है एस से पहले, हालांकि ये गलत है, सही इस तरह का योर्स है। उसके बाद योर्स ओबीडेंटली में ये देखिए ओ कैपिटल लिखा हुआ है, आपने ओ कैपिटल नहीं बल्कि स्मॉल यूज करना है। क्लियर? अ रफ स्केच ऑफ एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। अगर आपने किसी प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, सब्जेक्ट फिर सर, और यहाँ पर आपकी बॉडी होगी। अब योर्स ओबीडेंटली कॉमा ABC। कोई भी आपने एप्लीकेशन लिखनी है तो उसका स्केच बिल्कुल इस तरह से होगा। अ रफ स्केच ऑफ एप्लीकेशन टू द गवर्नर, दी गवर्नर पंजाब, सब्जेक्ट सर, बॉडी और योर्स
yours obediently और ABC. An application to the principal of the college pointing out to him the shortage of sports facilities in your college. इसके hints मैं आपको कुछ दूंगी, एप्लीकेशन आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए. Hints देखिए. First of all, write about the nature of your college, the biggest college of the city. एप्लीकेशन लिखने के लिए आपने सबसे पहले अपने कॉलेज की नेचर लिखनी है कि वो कौन सा कॉलेज है, मतलब हायर सेकेंडरी है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है. और उसके बाद आपने अपने कॉलेज के बारे में एक दो सेंटेंसेस लिखने हैं जिसमें आपने बताना है कि आपका कॉलेज शहर का बहुत बड़ा कॉलेज है. उसके बाद आपने बताना है इनएडिक्वेट फैसिलिटीज ऑफ द प्लेयर्स और स्पोर्ट्समैन. और उसके बाद आपने बताना है जो प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल शॉर्टेज ऑफ प्लेग्राउंड्स, नो रिफ्रेशमेंट फॉर द प्लेयर्स ड्यूरिंग रिसेस, द प्लेयर्स आर डिटेन्ड इन द प्रमोशन टेस्ट एंड आर नॉट गिवन एनी कंसेशन, द इंचार्ज टीचर्स डू नॉट टेक पेन्स टू कोच एंड ट्रेन द प्लेयर्स, एवरी टीम ऑफ द कॉलेज इज इल इक्विप्ड. अब आपने देखा मैंने पहली लाइन में अपने कॉलेज की नेचर बताई और उसके बाद मैंने कॉलेज के बारे में बताया कि हमारा कॉलेज शहर का बड़ा कॉलेज है. उसके बाद मैंने बात की फैसिलिटीज की शॉर्टेज. मतलब एक बात आपको इससे समझ जानी चाहिए कि जो आपने जब भी एप्लीकेशन लिखनी है तो उससे आपने जर्नल से स्पेसिफिक जाना है. आपने एप्लीकेशन लिखते हुए ये नहीं करना कि डायरेक्टली आप स्टार्ट करें तो आप ये लिख दें कि हमारे कॉलेज में वो चीज नहीं है, फलां चीज नहीं है, फलां चीज नहीं है, बल्कि ये बुरा इंप्रेशन होगा. सबसे पहले आपने जनरली बात करनी है, उसके बाद आपने स्पेसिफिक होते जाना है. एक और एप्लीकेशन देखिए. एन एप्लीकेशन टू द SHO कॉलेज पुलिस स्टेशन अबाउट अ डे लाइट रॉबरी इन योर हाउस. ओके, अब इसके हिंट देखिए. अब आप इसमें लिख सकते हैं कि हम सब लोग एक हॉस्पिटल में, हमारे कुछ चचा बीमार थे, उनकी इयादत के लिए गए थे और घर को मुकम्मल तौर पर ताला लगा हुआ था. जब हम वापस आए तो हम ये देखकर परेशान हो गए कि सारा घर खुला पड़ा है और हम अंदर गए तो हमने देखा कि घर की तमाम अलमारियां, सेफ और सूटकेस खुले पड़े थे. ये एक दिन दहाड़े डाके का केस था. डाकू घर का तमाम सामान ले गए. इसमें टीवी, VCR, जेब और नकदी शामिल है. नुकसान का अंदाजा तकरीबन 4 लाख रुपए है. हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है. ये हमारी बेटी के जहेज का सामान था जिसकी शादी चंद दिन बाद होने वाली थी. इस डकैती ने हमें बिल्कुल तबाह कर दिया है. अब इससे आप एप्लीकेशन इजीली लिख सकते हैं. एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही स्टार्ट करें, बल्कि हमारी मदर लैंग्वेज उर्दू है. आप माइंड में कोई भी एप्लीकेशन लिखने से पहले उसका रफ सा स्केच बना सकते हैं कि आपने कोई भी एप्लीकेशन लिखनी है तो किस बारे में लिखनी है, क्या क्या उसमें बातें रिक्वायर्ड हो सकती हैं. तो फिर आपने एप्लीकेशन वो लिख ली, उसके बाद आप उसको ट्रांसलेट कर ले. ट्रांसलेट करना तो मुश्किल नहीं होता. एक और एप्लीकेशन देखिए. एन एप्लीकेशन टू द जनरल मैनेजर सुई गैस अबाउट इंस्टॉलेशन ऑफ गैस इन योर कॉलोनी. इसमें आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे. जनरल मैनेजर, सुई गैस डिपार्टमेंट, उसके बाद अपने सिटी का नाम लाहौर, सब्जेक्ट इंस्टॉलेशन ऑफ सुई गैस. अब सब्जेक्ट इसमें से आप एप्लीकेशन की जो टाइटल है उसमें से देखिए आप मेन बात क्या चाहते हैं, वो आपका सब्जेक्ट होगा. उसके बाद सर एप्लीकेशन स्टार्ट कर दीजिए. इसकी एप्लीकेशन आप कुछ इस तरह से लिखेंगे. वी द रेजिडेंट्स ऑफ सिविल लाइंस वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट वी वर डिप्रीव्ड ऑफ सुई गैस फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स. हम जो कि सिविल लाइन के रिहायशी हैं, हम ये बात आपके ज़ेरे गौर लाना चाहते हैं कि हम पिछले कई सालों से सुई गैस से महरूम किए गए हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ आवर कॉलोनी आर पुअर. ज्यादातर लोग हमारी कॉलोनी के बहुत गरीब हैं. दे आर सैलरीड पीपल. वो तनख्वाहदार लोग हैं. दे कैन नॉट अफोर्ड टू यूज कोल और केरोसिन ऑयल विद इन देयर लिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम. वो अपनी तनख्वाह के महदूद जराये में से मिट्टी का तेल और कोयला जलाने की हैसियत नहीं रखते. इट इज अ थिकली पॉपुलेटेड एरिया. ये गुंजान आबाद इलाका है. इफ सुई गैस कनेक्शन आर गिवन टू एवरी हाउस, अगर सुई गैस के कनेक्शन हर घर में दिए जाएंगे, इट विल फेच ग्रेट रेवेन्यू टू द कंपनी. इससे कंपनी को एक बड़ा मुहासिल मिलेगा. मोर ओवर द मेन सुई गैस पाइपलाइन इज पासिंग थ्रू द मेन बाजार ऑफ आवर कॉलोनी. मजीद ये कि मेन गैस पाइपलाइन हमारी कॉलोनी के बाजार में से गुजरता है. द कंपनी विल नॉट हैव टू इनकर एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑन लेइंग आउट द पाइप्स. कंपनी को पाइप बिछाने के लिए ज्यादा खर्चा बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा. द रेजिडेंट्स ऑफ आवर कॉलोनी आर आल्सो विलिंग टू पे हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर टू द कंपनी. कॉलोनी के रिहायशी कंपनी को आधा खर्चा देने के लिए तैयार हैं. ये अपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है. इट इज रिक्वेस्टेड, ये इसी दरखास्त की जाती है, दैट द कनेक्शन में बी गिवन द रेजिडेंट एज सून एज पॉसिबल, कि यहाँ रिहायशियों को जितना जल्दी हो सके कनेक्शन फराहम किया जाए. योर्स ओबीडिएंटली XYZ. होपफुली आपको इसकी समझ आई है. एन एप्लीकेशन टू द मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ रोड. इसके हिंट देखिए. शहर के बाजारों की तमाम सड़कें मुकम्मल तौर पर तोड़ फोड़ का शिकार हो चुकी हैं. लाहौर जाने वाली सड़क पर बेशुमार गड्ढे पड़ चुके हैं. मैनी डिचेस एंड कैविटीज हैव अपीयर्ड. इसकी सतह नाहमवार है. गाड़ियों को बेपनाह नुकसान पहुंच रहा है. मुसाफिरों को सफर के दौरान झटके बर्दाश्त करना पड़ते हैं. बहुत सारे मुसाफिर झटके लेने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं. समंदरी रोड बहुत बुरी हालत है. 2 साल पहले इसे तामीर किया गया था. हालिया बारिशों में ये बिल्कुल तबाह हो चुकी है. जड़ावाला रोड पिछले कई साल से हालत तामीर में है.
इस पर हर वक्त गंदा पानी खड़ा रहता है। गंदे पानी से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैल रही हैं। सरगोदा रोड पर बेशुमार गड्ढे पड़ चुकी हैं। इस सड़क पर बहुत रश है। ये शहर के वस्त में वाक़या है। एक स्कूल, कॉलेज और अस्पताल इस पर वाक़ है। खराब सड़क की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। इसके अलावा शहर की तमाम सड़कों को मुरम्मत की जरूरत है। होपफुली आप एप्लीकेशन अब अच्छे से लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली यू हैव लर्नड एप्लीकेशन राइटिंग। इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड, want to ask me any question, you are more than welcome. You can ask me in comment section. और अगर आप अपनी किसी राय का इजहार करना चाहते हैं, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं मुझे, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग, कीप शाइनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।